हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम जो है दिसंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ठीक है जी। पिछली ये सेशन हमारा बेसिकली लाइव होने वाला था, बट मेरे को थोड़ी सी इमरजेंसी पड़ गई, जिसकी वजह से मैं ये बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि क्लास लेना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए जो मेहनत चल रही है वो जारी रहनी चाहिए हमारी पूरी टीम की तरफ से। ठीक है जी। तो आज के सेशन के अंदर हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे दिसंबर मंथ के। आपको और ये बात बता दूं कि इस दिसंबर मंथ के अगर आपको पेपर में कोई भी करंट अफेयर देखने को मिलता है तो यही करंट अफेयर आपको इसी सेशन से ही देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले करंट अफेयर के ऊपर आते हैं। दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बीएससी। देखो बीएससी ये जो लिखा हुआ है दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है बीएससी? दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। जहां पर आप कह सकते हो स्टॉक्स खरीदे या बेचे जाते हैं। आपने देखा होगा जिसको हम जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको हम दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं। ठीक है जी, दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं। आपने मूवी देखी होगी, कौन सी? कमेंट सेक्शन में बताना, हर्षद मेहता करके। देखिए कि नहीं देखी, कमेंट सेक्शन में बताना। तो वो भी यहीं से ही रिलेटेड है, इसी से ही रिलेटेड है, बीएससी से ही रिलेटेड है। ठीक है जी। तो बीएससी होता है, इसी के नीचे होता है एनएससी, जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये हमारे दो बोर्ड्स हैं जिसके ऊपर आप जो है स्टॉक्स को खरीदा या बेचा जा सकता है जिसके अंदर। ठीक है जी। तो उसके अंदर बताया गया कि नए चेयरमैन बीएससी के कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो इसका आंसर है दैट इज प्रमोद अग्रवाल। ठीक है जी, प्रमोद अग्रवाल। ठीक है जी, प्रमोद अग्रवाल जी अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बीएससी। इसके अलावा अगर हम बात करें हु हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर सर्वेदा महामंदिर इन वाराणसी। वाराणसी के अंदर सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। ठीक है जी। तो इसकी इनॉग्रेशन किसने करी है? इनॉग्रेशन, मेडिटेशन क्या मतलब आप देखा होगा, बहुत सारे अलोम विलोम वगैरह करते हैं, तो ये एक टाइप होती है मेडिटेशन की। ठीक है। तो ये इनॉग्रेशन किसने करी है? वाराणसी के अंदर जो सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर सेटअप किया गया है सर्वेदा महामंदिर के नाम से, वो किसने करी है? दैट इज नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेयर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ऑफिस हैज बीन कंप्लीटेड। सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस जो है, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस कहां बनाया गया है? देख रहे हो तुम कहां पर? हमारे मोदी जी के शहर सूरत के अंदर। ठीक है जी। सूरत के अंदर सबसे बड़ा विश्व का कॉर्पोरेट ऑफिस, जहां पे आपने देखोगे एमएनसी, बैंगलोर सबसे बड़ा एरिया है। वहीं अगर हम बात करें तो गुड़गांव बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट एमएनसी बन चुका है। और वैसी सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एमएनसी जो ऑफिस बना है विश्व का, दैट इज सेटअप इन सूरत। ठीक है जी। इसके अलावा बात आती है पद्म भूषण रिसेप्ट फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86। व्हाट वाज हर नेम? ठीक है जी। पद्म, तीन तरह के अवार्ड होते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण। ठीक है, ये हमारे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं। तो 86 ईयर की जो ओल्ड लेडी है जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है डॉक्टर वी मोहिनी गिरी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका। नए हाई कमिश्नर इंडिया से श्रीलंका के कौन बने? दैट इज संतोष झा। विच सिटी विल बिकम इंडिया फर्स्ट एआई सिटी। एआई जो है आपने देखा होगा, चैट जीपीटी वगैरह जो है ये एआई के ही फॉर्मेट्स है। तो इंडिया की पहली एआई सिटी कौन सी बन रही है? पहला एआई सिटी। ठीक है जी। कौन सा? नवाबों का शहर लखनऊ। कौन कौन लखनऊ से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है जी। विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन द 20th फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023। कौन से क्लब ने 2023 का 20th फीफा क्लब फुटबॉल आप कह सकते हो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाने वाला हमारा स्पोर्ट है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है जी। सबसे ज्यादा जो खेला जाता है, सबसे ज्यादा जो लोग पॉपुलर स्पोर्ट कंसिडर करते हैं दैट इज फुटबॉल। ठीक है। तो कौन से क्लब ने जीता? दैट इज मैनचेस्टर सिटी, बहुत बेहतरीन क्लब है। ऐसी रियल मैड्रिड, अल नज़र, बार्सिलोना आप कह सकते हो ये मेसी का क्लब रह चुका है, बिकॉज आई एम अ फुटबॉल फैन और मैं काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलता भी हूँ। ठीक है। रियल मैड्रिड और अल नज़र जो ये दोनों क्लब्स हैं, ये पहले एक्स क्लब रह चुका है ये किसका? रोनाल्डो का। और अब प्रेजेंट क्लब है ये रोनाल्डो का, अल नज़र। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट इज वेयर हैज अमित शाह जी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर
फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर कहाँ पे सेटअप किया अमित शाह जी ने, दैट इज चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट इज आफ्टर हुम द रिसर्चर्स ऑफ विश्व भारती नेम्ड द न्यू बैक्टीरिया डिस्कवर्ड, किसके नाम पे किया गया, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे। नेक्स्ट आता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इजराइल टू इंडिया, इजराइल टू इंडिया का नया एम्बेसडर कौन है, दैट इज रियोवेन अजर। नेक्स्ट इज हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन 85th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, 2023 का 85th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता, दैट इज चिराग सेन ने, ठीक है जी। बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अभी काफी सुर्खियों में भी थे ये। नेक्स्ट आता है हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ वॉरशिप इन इंडियन नेवी, इंडियन नेवी की वॉरशिप को कमांड करने वाली पहली वुमेन कौन है, पहली महिला कौन बनी है, दैट इज प्रेरणा देवस्थली, ठीक है जी। स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईसीआईसी बैंक, बेहतरीन बैंक है एक आईसीआईसी बैंक, ठीक है जी। उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी जो है कौन अपॉइंट किया गया, दैट इज संदीप बत्रा जी। बेहतरीन बैंक है, काफ़ी अच्छा चल भी रहा है ये बैंक, ठीक है, काफ़ी पुराना बैंक है, काफ़ी टाइम से लोग इसके अंदर पैसा डाल भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा बैंक है ये। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस 2023, कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट किया है एज द चीफ गेस्ट हमारे 2024 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए अपॉइंट किया गया था, ठीक है जी। फ्रेंच प्रेसिडेंट दैट इज इमैनुअल मैक्रोन। विच इंडियन चेस प्लेयर हैज वॉन द चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट, कौन से इंडियन प्लेयर ने चेस टूर्नामेंट जीता है 2023 का, दैट इज दोमाराजू गुकेश। Who has become India's 84th चेस ग्रैंड मास्टर, 84th चेस ग्रैंड मास्टर जो है वो किसने जीता है, वैशाली रमेश बाबू ने, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। फॉर्मर सर्विस चीफ MM नरवाने अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी विद व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी, दैट इज 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ठीक है जी। हमारे एक्स आप कह सकते हो चीफ आर्मी के MM नरवाने, उन्होंने अपनी एक किताब लॉन्च करी जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ठीक है जी। आप ये देख सकते हैं, ये किस किताब का कवर है, ऐसी ही कुछ किताब दिखती है, काफ़ी बेहतरीन किताब है। आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं, अमेजोन के ऊपर ही अवेलेबल है। मैं पढ़ रहा हूँ इस किताब को अभी, ठीक है। आई जस्ट स्टार्टेड दिस रीडिंग दिस बुक एंड इट इज़, मैंने 2-4 पन्ने ही पढ़े हैं अभी तक, मुझे इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है जी। चलिए, Which is the first entity to be listed on the social stock exchange, पहला एंटिटी कौन है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुई थी, दैट इज SGBS उन्नति फाउंडेशन, ठीक है जी। Who won the title of मिस इंडिया USA 2023, मिस इंडिया USA एक बेहतरीन खिताब होता है जो कि सबसे आप कह सकते हो दिखने में सुंदर होती है, समझदार होती है, ओवरऑल जो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट होती है उसको मिलता है, दैट इज रिजुल मेनी। Who will be honored with the इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023, दैट इज डैनियल बेरमोइंग एंड अली अबू अवध, दोनों को ही बेसिकली अवार्ड किया गया है। Who has been inducted into the International Tennis Hall of Fame, हॉल ऑफ फेम जो है उसके अंदर किसको अवार्ड किया गया, दैट इज दोनों को, विजय अमृतराज एंड लिएंडर पीस, ठीक है जी। Who has been named as the United World Wrestling Rising Star of the 2023 ईयर, दैट इज अंतिम पंगाल, ठीक है जी। बहुत बेहतरीन पहलवान है ये, बहुत अच्छे तरीके से एक उभरते सितारे की तरह उभर कर आ रहे हैं। BCCI has decided to retire the jersey of which former cricketer, किसकी, MS धोनी की, ठीक है जी। MS धोनी की जो रिटायर है, नंबर 7 जो है उनका, ये नंबर बेसिकली रिटायर करने के लिए बोल दिया है, ये नंबर अब किसी को नहीं मिलेगा। एक और जिसको बेसिकली ये रिटायरमेंट की वो चीज़ है, दैट इज नंबर 10 सचिन तेंदुलकर की जर्सी जो आप बताइए जरा, रिटायर हो चुकी है कि रिटायरमेंट मिलनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सचिन तेंदुलकर जो एक बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके अपने एरा के, और एरा ऑफ ऑल टाइम्स अगर हम कंसिडर करें
तो भी सचिन तेंदुलकर का कोई मेल नहीं है, वैसे विराट कोहली का कोई मेल नहीं है, वैसे महेंद्र सिंह धोनी का कुछ मेल नहीं है, युवराज का कोई मेल नहीं है। ऐसे ये कुछ बेहतरीन लेजेंड्स है जिनका कोई मेल नहीं है किसी भी कैटेगरी के अंदर आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी। ठीक है जी। वेन वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड, वीर बाल दिवस जो है एक सिख लोगों का मनाया गया फेस्टिवल होता है। ठीक है जी, 26 दिसंबर को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड, कहाँ पे होगी भाई? बाकू, दैट इज अजरबैजान। ये कि आप कह सकते हो यूरोप का एक सबसे सस्ता इलाका भी है। Which writer has been honored with the 33rd व्यास सम्मान in the year 2023? किसको मिला भाई? दैट इज पुष्प भारती को। When is the World AIDS Day 2023 celebrated? दैट इज 1 दिसंबर को। Who has won the Best Female Athlete Award in the first Disabled Sports Award? दैट इज शीतल देवी जी को है जो बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड किया गया इन डिसेबल्ड कैटेगरी। ठीक है जी। Who has become India's first woman airport firefighter? एयरपोर्ट फायर फाइटर पहली विश्व हमारे देश की कौन बनी है? दैट इज दिशा नायक। When is the National Mathematics Day celebrated? ठीक है जी। मैथमेटिक्स डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? रामानुजन जी जो हमारे एक बेहतरीन मैथमेटिशियन थे उनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। 22 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। Which new strain of corona has been declared as variant of interest by WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया वेरिएंट कोरोना का डिस्कवर किया है। क्या नाम है उसका? दैट इज JN.1। Who inaugurated the first international union forum in बोध गया? दैट इज दलाई लामा। दलाई लामा जी ने है जो सबसे पहले इंटरनेशनल यूनियन फोरम जो है डिस्कवर किया बोध गया में। Which author has won the 6th Rabindranath Tagore Literary Award for the book Salt and Pepper? 6th Rabindranath Tagore Literary Award किसने जीता है? बाय उस किताब का नाम है Salt and Pepper, दैट इज सुकृता पॉल कुमार। Indian Space Research Organization has been awarded with the prestigious Leif Erikson Lunar Prize for which of its unprecedented missions? दैट इज चंद्रयान 3 के लिए। कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज मध्य प्रदेश के अंदर। विच पर्सन हैज बीन गिवन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 इन हिंदी लैंग्वेज? दैट इज संजीव। विच प्लेयर हैज बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड जो है वो किसको मिलता है? ये कौन सी कैटेगरी के अंदर मिलता है? हॉकी के अंदर। और मेजर ध्यानचंद जो थे ये बेसिकली हॉकी के एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। तो 2023 का खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद किसको मिला? दैट इज चिराग शेट्टी एंड सत्विक सिराज रानकी रेड्डी। इन विच स्टेट मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 days विल बी लॉन्च फ्रॉम जनवरी 1, 2024? दैट इज बिहार। मिशन इन्वेस्टिगेशन जो है ये स्टार्ट किया गया बिहार पुलिस के द्वारा। The Quad Summit proposed in January 2024 has been postponed in which city with the conference was proposed? That is in New Delhi. In which country has become the world's largest opium producing country? Opium production वाली सबसे बड़ी country कौन सी है? That is Myanmar. Who has become the new Chief Minister of Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर सीएम कौन बने थे? दैट इज मोहन यादव। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट इन विच सिटी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द वुमेन इन द ईयर 2022? दैट इज दिल्ली में। दिल्ली जो देश की राजधानी है, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस वुमेन्स के अगेंस्ट जो है वो दिल्ली में ही रजिस्टर किए गए हैं। व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज FIH by FIH as the player of the year? हॉकी फेडरेशन के द्वारा बेसिकली सबसे बेहतरीन खिलाड़ी 2023 का किसको अवार्ड किया गया? दैट इज हार्दिक सिंह और जैन दे अवार्ड। मेल और फीमेल दोनों बताया गया। हार्दिक सिंह मेल के बने और जैन दे अवार्ड जो है वो फीमेल की बनी है बेहतरीन खिलाड़ी 2023 के।
वेयर द गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेशन 2023 हैज बीन इनॉग्रेटेड, दैट इज दिल्ली के अंदर। हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर इन द इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल के सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी कौन है, दैट इज हर्षल पटेल। ऑन विच डेट इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 20 दिसंबर को। Who has received BCC Sports Personality of the Year 2023? That is Mary Earps. Where will the first World ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन 2024? भुवनेश्वर के अंदर। ओडिया उड़ीसा की ही लैंग्वेज है, तो भुवनेश्वर के अंदर जो है ये ओडिया कॉन्फ्रेंस होगी। Who has taken over the charge of डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन? डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन जो है जेल के अंदर बेसिकली कह सकते हैं, उसका मुहिम किसने हासिल करी है हाथ में, दैट इज महेश्वर दयाल। In December 2023, the Union Cabinet has approved the proposal to declare which airport as an international airport. 2023 के अंदर जो है यूनियन कैबिनेट ने कौन से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है, दैट इज सूरत एयरपोर्ट को। Who has been appointed as India's first woman aid a camp in the Indian Armed Forces? आप कह सकते हो प्रेसिडेंट, सीएम्स और बहुत सारे और जो लोग होते हैं उनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी कह सकते हो उनके आसपास रहकर जो है चीज़ें देखना, ये सब काम होता है एड ए कैम्प। तो पहली वुमेन कौन बनी है, एक इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज मनीषा पादी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। फौज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। विच टीम हैज वॉन अंडर 19 एशिया कप फॉर द फर्स्ट टाइम? बांग्लादेश। Who has become the most expensive player in the history of IPL? हिस्ट्री ऑफ IPL में सबसे ज़्यादा जो महंगे प्लेयर थे, दैट इज मिशेल स्टार्क। When is the National Consumer Rights Day celebrated? 24 दिसंबर। When is National Farmers Day celebrated across the country? 23 दिसंबर को। Which campaign is started by Manipur to combat pneumonia? That is SANS campaign. Which person has been awarded by the National Order of Merit Gold of Bhutan? Dr. Poonam Khetrapal Singh. When was the first World Basketball Day celebrated? First World Basketball Day celebrate कब किया गया था? 21 दिसंबर को। In which state the Khelo India Games will be held from 19 to 31st जनवरी 2024? दैट इज तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स जो है सेलिब्रेट की गई थी। In which union territory Anand Marriage Act has been implemented recently? आनंद मैरिज एक्ट जो भी आप कह सकते हो एक सिख मैरिज से रिलेटेड है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये लॉन्च किया गया है। पार्लियामेंट पास्ड अ बिल टू रिप्लेस विच एक्ट दैट वाज 155 ईयर ओल्ड? 125 साल पुराना एक एक्ट जो है पार्लियामेंट ने चेंज किया, दैट इज इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। इन विच स्टेट इज द इंटरनेशनल गीता महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? गीता महोत्सव सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया गया? दैट इज हरियाणा के अंदर। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल आइकन अवार्ड फॉर G20 इनिशिएटिव समिट? श्रीनिवास नायक, उनको जो है ग्लोबल समिट G20 का ग्लोबल अवार्ड मिला है। वेयर हैज़ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द अटल हेल्थ फेयर? लखनऊ के अंदर जो है अटल हेल्थ फेयर उन्होंने इनॉग्रेट किया है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। Who has become the president of Egypt for the third time? President of Egypt कौन बने? अब्देल फतह अल सिरी। Which Indian has successfully climbed Antarctica's highest peak, Mountain Vinson? अंटार्कटिका की सबसे बड़ी पीक जो माउंटेन विंसन जो किसने क्लाइम किया? शेख हसन खान, केरला के रहने वाले हैं ये। Which state won the most medals in the first खेलो इंडिया गेम्स? हरियाणा के अंदर जो है पैरा गेम्स जो है खेलो इंडिया के, मतलब जो थोड़े फिजिकली ठीक नहीं है, हाथ पैर उनके थोड़े से ठीक नहीं है, तो उनकी पैरा गेम्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेसिकली अवार्ड जीते हैं वो हरियाणा ने जीते हैं। विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स बाय द यूनाइटेड नेशंस? 2024। इंडियाज फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन हैज़ बीन लॉन्च फ्रॉम विच सिटी? न्यू दिल्ली। Which naval establishment has received the Veer Chakra on the behalf
of late Vice Admiral Binoy Roy Chaudhary, INS Shivaji, which become the first Indian airline company to carry 100 million passengers in a year. 100 million passengers जो है कौन सी एयरलाइन ने लिया है? दैट इज इंडिगो. सबसे बेहतरीन इंडिगो इस टाइम पे चल रही है क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं इनके पास. Who has become the first Indian woman to be included as the member of International Table Tennis Federation? वीता दानी. इंटरनेशनल जो आप कह सकते हो टेबल टेनिस फेडरेशन के अंदर उनको ऐड किया गया है, दैट इज वीता दानी. According to WHO report, in which country more than 10 lakh children are facing malnutrition? भूखमरी कौन से देश के अंदर हो रही है? 10 मिलियन से भी ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो लोग बच्चे जो है भूखमरी से जूझ रहे हैं वो अफगानिस्तान है देश. Where has the world's first portable hospital आरोग्य मैत्री एड क्यूब has been unveiled? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर. Who has won the first senior national snooker title? Senior national snooker title सबसे पहले किसने जीता है? That is सौरभ कोठारी. With whom the government of India has signed a loan agreement with Delhi Meerut Regional Rapid Transit System Corridor? किसके साथ साइन किया? That is ADB बैंक जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक. Which campaign has Interpol recently launched against human trafficking? मतलब आप कह सकते हो जब ह्यूमन ट्रैफिक होती है, गरीबी बच्चों का खरीदा भेजा जाता है, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं. तो कौन सी कैंपेन जो है इंटरपोल ने लॉन्च किया है? दैट इज ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2. द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम ऑफ डोर स्टेप सर्विसेज? डोर स्टेप सर्विसेज की लॉन्च करी है स्कीम पंजाब ने. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक ग्रुप विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2024? दैट इज अंगोला. Where India's fastest solar electric boat Barracuda has been launched? कहाँ पे लॉन्च की गया सबसे तेज चलने वाली सोलर इलेक्ट्रिक बोट जो है? दैट इज लॉन्च्ड इन केरला. When the Liberation Day of Goa is celebrated? लिबरेशन डे जो है गोवा की कब सेलिब्रेट की जाती है? 19 दिसंबर को. Which country's ruler शेख नवाब अल अहमद अल सबा has passed at the age of 86? कुवैत के. कुवैती दिनार जो कि सबसे महंगी करेंसी भी है, वहाँ के जो रूलर हैं शेख नवाब अल अहमद अल सबा. हु हैज़ वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24? हरियाणा ने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 जो कि क्रिकेट की ट्रॉफी है. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ? उमा शेखर. Where has India successfully tested the indigenous high-speed flying wing unmanned aerial vehicle? कर्नाटका के अंदर. ड्रोन की तरह ही एक आपको ऑलमोस्ट दिख रहा है, बट ये इसको हम कहते हैं दैट इज UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल. ठीक है जी. फ्लाइंग बेसिकली आप कह सकते हो स्पीड फ्लाइंग हमारी विंग है, ये UAV कहते हैं इसको. India aims to bring 50,000 electric buses on its road by 2027 with the help of joint finance mechanism with which country? अमेरिका के साथ मिलकर जो है इंडिया प्लान कर रहा है 50,000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बसेस जो है रोड्स के ऊपर चलाएगा 2027 तक. जॉइंट वेंचर जो है बेसिकली ये होगा हमारा किसके साथ? कौन सी कंट्री के साथ? दैट इज अमेरिका के साथ. व्हेन इज माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेटेड? माइनॉरिटी राइट्स जो है हम 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं. Who has been awarded the prestigious Royal Society of the Chemistry's Nicol Prize 2023 for Education? Savita Ladej. Who has unveiled Made for India? Kurutram AI. That is Bhavesh Agarwal. In which city has PM Narendra Modi launched the second edition of Kashi Tamil Sangam? वाराणसी के अंदर उन्होंने लॉन्च किया है. हु हैज़ वॉन द ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड? ये बेसिकली आप कह सकते हो लॉन टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है जिसको हम कहते हैं ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023. किसने जीता है? दैट इज नोवाक जोकोविच एंड अरियाना सैबलेरिना. ठीक है जी. ये नेदरलैंड के रहने ये बेसिकली सर्बिया के बिलोंग करते हैं. ठीक है जी.
हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड, एथलेटिक्स अवार्ड किसने जीता, दैट इज फेथ केपियजन एंड नोला इग्लेस। Which ministry has launched the Geographic Information System application Gram Mantri? That is Ministry of Panchayati Raj. Which is the first Indian brand to become Decacon? Decacon कौन बनी है भाई? That is IPL। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी सारी कंपनीज हैं, अन अकेडमी, जेप्टो, IPL, रिलायंस, तो यार बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, अंबानी जी का। When इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हम कल सेलिब्रेट करते हैं 18 दिसंबर को। अंडर whose leadership was the inquiry committee formed into the lapse in the security of parliament, that is Anish Dayal Singh। Where is the Asian Indian Market Festival was inaugurated, that is New Delhi। Which state government will establish PM College of Excellence in all districts, that is Madhya Pradesh। Next and the last question is, which country is the main chair of Global Partnership of Artificial Intelligence Conference for the year 2024, that is India। भारत जो है मेन चेयर बनने वाली है, आप कह सकते हो मेन सेंटर होगा जहाँ से ग्लोबल पार्टनरशिप हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो कि कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी कहाँ पर, हमारे ही देश में, इंडिया के अंदर। सो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स है दिसंबर मंथ के, जो कि बेहतरीन है। आप इसको गो थ्रू जरूर करिए, आपको PDF मिल जाएगी ग्रुप के अंदर ही, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, एंड चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।